हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S1 टेक वीडियोज़ पर। आज हम लोग विंडोज़ सर्वर 2022 के बारे में पढ़ेंगे और ये एक सर्वर का हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, विंडोज़ सर्वर 2022। ये आज फर्स्ट इसका वीडियो है। इसके बाद लगातार हमको इसके नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगे आप लोगों को हम सेंड करते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा विंडोज़ सर्वर 2022 का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता कि सर्वर क्या होता है, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हम आपको इस पूरे यूट्यूब का लगातार आप लोग को वीडियोस देने का हम सोच रहे हैं, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको दें। तो अभी आज का जो सेशन है पहले हम समझेंगे कि सर्वर क्या होता है, व्हाट इज़ सर्वर। ठीक है, देखो सर्वर एक कंप्यूटर ही है, जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हो सेम वैसा ही एक कंप्यूटर है, बट उसमें जो हार्डवेयर फीचर्स होते हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो उससे थोड़े हाई क्वालिटी के होते हैं। और उसमें जो सॉफ्टवेयर भी डाला होता है वो भी एक नॉर्मल कंप्यूटर से अलग होता है। जैसे मान लो आप एक डेस्कटॉप यूज़ करते हो, तो डेस्कटॉप में आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 डालते हो। आपके डेस्कटॉप में रैम मान लो 4 GB 8 GB हो सकता है, प्रोसेसर चलो 3.0 GHz का हो सकता है, हार्ड डिस्क आप जनरली 500 GB का लगाते हो। बट वही जहाँ पर सर्वर की बात आती है ना, तो सर्वर के लिए थोड़ा सा हम हाई कॉन्फ़िगरेशन का चीज़ें लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर का मतलब होता है सर्विस देने वाला। अब जितने भी नेटवर्क में क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं उन सबको सर्विसेज चाहिए, और सर्विस देने वाले को हम सर्वर बोल रहे हैं। तो जब एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स को सर्विसेज देगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई होना चाहिए। ठीक है, और उसमें फीचर्स भी अधिक होने चाहिए, उसके अंदर वो फीचर्स होने चाहिए जो दूसरों को सर्विस दिया जा सके। जैसे विंडोज़ 10 का अगर आप एग्जांपल लो, तो विंडोज़ 10 एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाइंट का मतलब जो किसी से सर्विस लेता हो, और हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? सर्वर की। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरों को सर्विसेज देता है। ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? अभी हम लोग आगे इस पे बात करेंगे कि हमारा विंडोज सर्वर जो है कितना रैम सपोर्ट करता है, कितना हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है। ये देखो कितना कॉन्फ़िगरेशन हमारे सर्वर का होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं, कितने कंप्यूटर्स को हमें सर्विसेज देनी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। इनका पहला सर्वर था विंडोज NT सर्वर, फिर उसके बाद विंडोज सर्वर 2000 इन्होंने लाया, 2000 के बाद 2003 आया, 2008 आया, 12 आया, 16 आया, 19 आया, और अभी कौन सा चल रहा है? विंडोज सर्वर 2022, यानी 2022 सर्वर जो है अभी आपका चल रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी स्क्रीन पर हमने लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट OS। देखो सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर वो फीचर्स होते हैं जिससे दूसरों को सर्विसेज दिया जा सके, और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर ये फीचर होता है कि वो सर्वर से सर्विस कैसे ले सकता है। कुछ रियल एग्जांपल समझते हैं। चलिए, जैसे अभी मान लीजिए आपका 50 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, और आप ये चाहते हो कि 50 कंप्यूटर को जैसे अभी हमको फॉर्मेट करना है, पूरा नया नया OS डालना है सभी 50 कंप्यूटर में। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पेन ड्राइव ले जाएंगे, DVD ले जाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, या एक अदर ऑप्शन ये है कि बिना DVD बिना पेन ड्राइव का आप सभी कंप्यूटर को एक साथ में फॉर्मेट कर सकते हो, सब में एक साथ OS डाल सकते हो। बस क्या चाहिए? सभी 50 कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड होने चाहिए, और एक सर्वर होना चाहिए कम से कम जो उन सब में OS डाल सके। उस सर्वर को हम लोग बुलाते हैं विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर, WDS। तो एक ऐसा सर्वर बना करके हम क्या कर सकते हैं? एक साथ सब में OS डाल सकते हैं। अभी OS डल गया, OS डालने के बाद आप क्या चाहते हो कि सब में IP एड्रेस डाल दिया जाए कि सभी कंप्यूटर में इंटरनेट चलने लगे। अब IP एड्रेस डालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है कि सर्वर की DHCP सर्वर की। तो हम अपने सर्वर पर DHCP कॉन्फ़िगर कर दिए, सभी कंप्यूटर को सेम टाइम पर ऑटोमेटिक IP मिल गया। इसी तरीके से एक नेटवर्क में काम को आसान बनाने के लिए कि हर क्लाइंट के लिए हमें अलग अलग सर्विसेज की जरूरत ना पड़े, एक ऐसा सेंट्रलाइज सर्वर बनाए और सबको वहां से हम सर्विसेज देते जाएं। ठीक है, तो सर्वर मतलब सर्विस देने वाला, हमारे क्लाइंट्स के काम को आसान करने वाला, उसको हम बोलेंगे सर्वर। और अभी हमने 2 एग्जांपल दिए, जैसे एक आपका WDS सर्वर का, DHCP सर्वर का, ऐसे बहुत सारे टाइप के सर्वर बनते हैं, DNS सर्वर, RDP सर्वर, FTP सर्वर, वेब सर्वर, ठीक है, फाइल एंड प्रिंटर सर्वर, अलग अलग टाइप के कई टाइप के सर्वर्स बनाए जाते हैं। आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में ये सब सर्वर्स कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकली भी हम लोग करने वाले हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वी नीड अ सर्वर। सर्वर की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखो, सर्वर की हमें ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर एक पूरा नेटवर्क बना हो और हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो। हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं। अभी जो एग्जांपल हमने दिया आपको WDS का, DSCP का, वो एक एग्जांपल था कि ऐसा एक नेटवर्क है जहाँ पर हम चाहते हैं कि काम हमारा जल्दी हो, हमारा पैसा बचे, टाइम बचे, काम जल्दी जल्दी हो, कंपनी का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़े। तो ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सर्वर लगाते हैं। और सर्वर क्या करता है? एक साथ में सभी लोगों को सर्विसेज दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी स्टडी अबाउट सर्वर। हम सर्वर के बारे में क्यों पढ़ते हैं? देखिए, इसलिए आप पढ़ेंगे क्योंकि आज के डेट में हर कंपनियों में एक नेटवर्क बना होता है। उस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, उस पूरे नेटवर्क में सर्विसेज देने के लिए सर्वर्स की ज़रूरत होती है। और उन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। तो जब आप एक सर्वर की पढ़ाई किए होगे तभी आप उस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हो। तो आईटी फील्ड में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत ही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल है। सर्वर्स को कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगर करना, उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो अगर आप किसी कंपनी में एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर काम करना चाहते हैं तो आपको ये सर्वर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग जो ये सेशन की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पढ़ रहे हैं। लिनक्स का भी सर्वर आता है, बहुत पॉपुलर सर्वर है, रेड हैट उसका, वो भी बहुत ज़्यादा कंपनियों में यूज होता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विंडोज सर्वर 2022 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके 4 एडिशंस आए हैं। विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड, एसेंशियल, डेटा सेंटर एंड डेटा सेंटर एजूर एडिशन। ठीक है, एसेंशियल देखो क्या है ना कि सबसे बेसिक एडिशन है। ये बहुत छोटी स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ पर अभी 25-30 मैक्सिमम 50 कंप्यूटर्स तक लग रहे हों, वहाँ के लिए एसेंशियल ठीक है। स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर देखो वो बड़ी कंपनियों के लिए, जिसमें स्टैंडर्ड भी डेटा सेंटर से छोटा एडिशन होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है कि कंपैरिजन भी हमने दिया हुआ है कि आप एक कंपैरिजन चार्ट देख पाएँ कि इन सब में अंतर क्या चीज़ का है। वैसे डेटा सेंटर जो फुल एडिशन है बड़ी कंपनियों के लिए। और 2022 में डेटा सेंटर एजूर एडिशन भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एजूर एडी जो है वो एक क्लाउड इनका पूरा प्लेटफॉर्म है, और धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन प्रीमाइसेस सर्वर से माइग्रेट हो रहे हैं एजूर एडी पर। ठीक है, तो एजूर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, उस क्लाउड पर ओएस चलाने के लिए जो है आपका एजूर एडिशन भी अवेलेबल है। ठीक है, वैसे इसके पुराने वर्जन के सर्वर में भी ये फीचर आ गया था कि हम अपने ऑन प्रीमाइसेस सर्वर को एजूर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें पूरा का पूरा फुल फीचर्स के साथ में आ गया है कि ये विंडोज सर्वर 2022 जो है हम लोग एजूर पर पूरा रन करा सकते हैं। या अगर ऑन प्रीमाइसेस सर्वर है तो दोनों को हम आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। 4 एडिशंस है। अभी हम लोग सबसे पहले अगर एसेंशियल की बात करें तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल जो लॉन्च किया था स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। और देखिए ये एक आइडियल सॉल्यूशन है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां पर मैक्सिमम 25 यूजर है, या बोल सकते हैं मैक्सिमम 50 डिवाइसेस लगे हों, वहां के लिए आपका एसेंशियल ठीक है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है उसमें, मेन डिफरेंसेस क्या है। तो जो एजूर एक्सटेंडेड नेटवर्क की बात हो रही है, ये आपको देखिए स्टैंडर्ड में नहीं मिल रहा। ये किस में मिल रहा है आपको? ये सिर्फ आपको मिल रहा है विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एजूर एडिशन में। तो जो एजूर के साथ में आप अपना नेटवर्क को जोड़ सकते थे, ये फीचर आपको स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर इन दोनों में नहीं मिलता है, ये आपको एजूर एडिशन में ही मिलेगा। हॉट पैचिंग फीचर, ये फीचर भी आपको एजूर एडिशन में ही मिल रहा है। हॉट पैचिंग का मतलब है कि आप अपने सर्वर को अपडेट कर सकते हैं बिना रीस्टार्ट किए हुए। आपको जनरली पता होना चाहिए कि जब आप कोई ऐसा फीचर कोई अपडेट करते हैं सर्वर में तो एक बार रीस्टार्ट मांगता है, लेकिन विंडोज सर्वर 2022 का जो एजूर एडिशन है उसमें हॉट पैचिंग फीचर है। सिस्टम चलते टाइम में ही अपडेट हो जाएगा और वो अप्लाई भी हो जाएगा, आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरेज स्पेस फीचर है, ये फीचर स्टैंडर्ड एडिशन में नहीं अवेलेबल है, ये डेटा सेंटर में है और एजूर एडिशन में है। देखिए स्टोरेज स्पेस जब फीचर नहीं आया था सर्वर में तो हम लोग उस टाइम में रेड यूज करते थे, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क, जो डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करके और मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके हम लोग जैसे मिररिंग, रेड 5 ये सब चीज़ें कन्फिगर करते थे। बट अब आपके सर्वर में भी ये फीचर अवेलेबल है कि आप स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं और उस स्टोरेज स्पेस के अंदर 2-वे मिरर, 3-वे मिरर, पैरिटी, इस टाइप का डिस्क आप बेसिक डिस्क में ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको डेटा सेंटर में मिल जाता है और एजूर एडिशन में मिल जाता है, स्टैंडर्ड में ये फीचर आपको नहीं मिलता है।
इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, मतलब सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हम नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाएं वर्चुअली और उनसे वर्चुअली हम काम भी करा लें, स्विच बना लें, राउटर्स बना लें, इस टाइप का वर्चुअल। तो ये फीचर भी हमें स्टैंडर्ड एडिशन में नहीं मिलता है, डेटा सेंटर और एजूर एडिशन में मिलता है। तो आप इस कंपैरिजन से आप समझ सकते हो कि इन तीनों में सबसे छोटा आपका स्टैंडर्ड है, उससे बड़ा एडिशन डेटा सेंटर है और सबसे हाईएस्ट एडिशन जो है वो आपका एजूर एडिशन है। ठीक है, तो एजूर का तो देखो सिंपल सा है कि ये आपका एजूर के साथ में काम करता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर को और थोड़ा सा कंपेयर करें, कुछ फीचर्स देखें, चलिए। तो यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर इन दोनों का एक कंपैरिजन यहाँ पर बनाया है। देखो सर्वर में एक बहुत अच्छा फीचर आया था कंटेनर्स का। ठीक है, कंटेनर्स का मतलब आप ये समझिए कि हम वर्चुअली क्या कर सकते हैं, पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं और उस पर हम अपने एप्लीकेशंस को रन करा सकते हैं बिना एक ओएस डाले हुए। मतलब एक अपना होस्ट ओएस रहेगा, उसके अंदर बिना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाले ही एक पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए। तो ये फीचर्स दोनों में क्या है, अवेलेबल है और अनलिमिटेड कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं। तो दोनों में देखिए एसएमबी कनेक्शन, एसएमबी प्रोटोकॉल किस लिए होता है, शेयरिंग करने के लिए। जब आप कोई डेटा वगैरह शेयर करते हो तो देखो इतने जो है यूजर्स इसमें भी और इसमें भी दोनों में सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों में कॉमन फीचर्स है। स्पेशली ये जो पेज आपको हमने दिखाया है, ये कॉमन फीचर्स के बारे में दिखाया है कि दोनों में क्या कॉमन चीज़ें हैं, कि दोनों में वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस कनेक्शन, वीपीएन, डायल अप का अगर आपने नाम सुना हो तो ये सब आरआरएएस के अंदर आते हैं और दोनों जो है अनलिमिटेड कनेक्शन सपोर्ट करते हैं। यानी वीपीएन सर्वर के थ्रू अगर आपके क्लाइंट अलग अलग लोकेशंस पर हैं तो वो अनलिमिटेड हो सकते हैं यूजर, दोनों ही सपोर्ट करते हैं, डेटा सेंटर भी और स्टैंडर्ड भी। दोनों ही डोमेन को ज्वाइन कर सकते हैं, डोमेन का मेंबर भी बन सकते हैं और खुद अपना डोमेन कंट्रोलर भी बना सकते हैं। दोनों ही 65,535 रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन दे सकते हैं, यानी एक सर्वर का इतने लोग एक साथ डेस्कटॉप लेकर के काम कर सकते हैं। प्रीवियस वर्जन में इसको टर्मिनल सर्वर के नाम से जाना जाता था, न्यूअर वर्जन में इसी को रिमोट डेस्कटॉप सर्वर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे कंप्यूटर्स में लगाया जा सकता है जिसमें 64 सॉकेट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 64 बिट सॉकेट 64, मतलब 64 बिट के प्रोसेसर्स, 64 प्रोसेसर टोटल लगे हों उस मदरबोर्ड में, वहां पर भी ये सपोर्ट करेंगे। 64 प्रोसेसर वाले मदरबोर्ड को सपोर्ट करेंगे ये। कोर कितने हो उस प्रोसेसर में, चाहे वो आपका 8 कोर का हो, 16 कोर का हो या और भी जो नए आपके प्रोसेसर्स बनेंगे जो ज़्यादा कोर के होंगे, उन सबको सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोर का कोई लिमिट नहीं है कि कितने कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। अनलिमिटेड कोर के प्रोसेसर से सपोर्ट करेगा। रैम मैक्सिमम कितना, 48 टेराबाइट रैम स्टैंडर्ड भी सपोर्ट करेगा और डेटा सेंटर भी सपोर्ट करेगा। तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कॉमन चीज़ें हैं कि कितना ये रैम, कितने प्रोसेसर, कितने बिट का प्रोसेसर, कितने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये पूरा हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये दोनों में क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, सिमिलरिटीज हैं। नेक्स्ट, विंडोज सर्वर अगर 2022 अगर हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए। देखो मेन हम 3 चीज़ें देखते हैं कि रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर। इनके कोर एडिशन भी आते हैं, जीयूआई भी आते हैं। कोर का मतलब जो सिर्फ कमांड लाइन से चलता है, उसमें ग्राफिकली आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और जीयूआई भी आता है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें आप जीयूआई और कमांड लाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर इसका कोर एडिशन आप डालना चाहते हैं तो सिर्फ 512 MB रैम भी है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट जीयूआई इंस्टॉलेशन के लिए मिनिमम 2 GB है। याद रहिए मिनिमम हम लोग बात कर रहे हैं, जितने में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सर्वर के रोल ऐड करते जाओगे और ये बिल्कुल सही से काम करता जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन के लिए है। बाकी आप जितने रोल्स बढ़ाओगे, जितने क्लाइंट्स बढ़ाओगे, आपको रैम उसी हिसाब से बढ़ाने पड़ेंगे। हार्ड डिस्क 32 GB का आपको रखना है, मतलब ड्राइव की साइज जो अपना सी ड्राइव रहेगा वो 32 GB का आपको रखना है। प्रोसेसर 1.4 GHz का 64 बिट का प्रोसेसर। इस टाइम वैसे सारे प्रोसेसर जो भी लॉन्च हो रहे हैं सब 64 बिट एडिशन होते हैं। स्पीड मिनिमम 1.4 GHz का होना चाहिए। आप विंडोज सर्वर 2022 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास है तो थोड़ा सा हमने सर्टिफिकेशन भी इसमें ऐड कर दिया कि इस टाइम अगर आपको सर्वर का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको AZ800, AZ801
ये सर्टिफिकेशंस जो हैं आपको इस टाइम में जो करंटली चल रहा है, देखो इससे पहले आप MCS से MCSC बहुत सारे पेपर्स हुआ करते थे, वो पेपर धीरे धीरे क्या होते गए, एक्सपायर होते गए। अभी लेटेस्ट जो इस टाइम पेपर चल रहा है इसका वो है आपका AZ 800 801। अगर आप सर्वर फील्ड से करना चाहते हैं, आपको सर्टिफिकेट किस चीज़ का मिलेगा, तो विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। पहला पेपर है आपका AZ 800 एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा पेपर है AZ 801 कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडवांस सर्विसेज। तो ये दोनों पेपर दे करके आप माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेट ले सकते हो विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वर के एक एक फीचर्स, एक एक रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर्वर में क्या क्या फीचर है, फिर उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कल भी आपको एक नया वीडियो मिलेगा और उस नए वीडियो में सर्वर के किसी एक फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे हम स्टार्ट फर्स्ट करना चाहेंगे एक्टिव डायरेक्टरी से, तो एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड आपको वीडियोज नेक्स्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।